क्योंकि वो भाई नहीं हो सकता जो पहला मौका मिलते ही अपने भाई के पीठ पे छुरा भोंकते हैं, जो अपने मतलब के लिए, अपने रिश्तों का खून करने के लिए भी 1 मिनट नहीं सोचेगा। चीखना चिल्लाना बंद करो करण। और ये जो मुंह में आए वक्त आ जाए हमारे लिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन तुमको तो सब कुछ याद है ना कि दिमाग में गुड़ गोबर भरा है। अरे अब इसे क्या गलत कहा उसने? तुमने कब अपने मन से उसको भाई माना है? और कार्तिक, वैष्णवी की तरफ देखो, उसकी आंखों में तुम्हें सच्चाई और अच्छाई नजर नहीं आती है क्या? अब ये वैष्णवी कौन है? हम कार्तिक, हमें आपकी वैष्णवी। कौन वैष्णवी? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। पता नहीं कहां आ गया हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि इस घर में सब के सब नेगेटिव लोग भरे हुए हैं। यहाँ खुद के फायदे के लिए एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसे लोग भरे हुए हैं। बस एक आप ही ठीक लग रही है मुझे, बाकी इन सब की आंखों में धोखे के अलावा और बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे लगा था उसकी सिर्फ याददाश्त खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके 6 सेंस ही स्ट्रॉन्ग हो गए, जो ये भला बुरा भी महसूस करने लगा है। मुझे इसकी नजरों से दूर रहना होगा। अगर इसने मेरी असली इरादों को महसूस कर लिया तो मैं तो गई। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। ये सब ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि भूलूं मैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी का। ये क्या किया तुमने? अरे बुद्धि तो एक ही भ्रष्ट हो गई है। अभी कुछ ऐसा वैसा बक देता तो हमारी पोल खुल जाती। एका तो मुंह बंद करना ही था। हम क्या गलत किए? हम तुम सुनी ना ये का कह रहा था वो? हैं? ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकल गया होता तो किसी पे तो विश्वास है ना ही, घर वालों पे। बात का वतंगड़ बन गया होता, निकल गया होता तो। अम्मा समझो बात को। एक खातिर कर दिया ना हम बेहोश, इसी बहाने घर के भीतर कम से कम सुरक्षित तो रहेगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। ये कांड किया है, इसमें सुरक्षित है का ही? पहले ही उसकी याददाश्त चली गई रही, अब इस कांड के बाद कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा? बस कोई बात नहीं। अरे इसको अंदर लेकर उठा, इसको कमरा में लेके चलो। तो तुम काहे खड़ी हो? फोन लगाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उपेंद्र भी नहीं है घर में। छठी मैया, सब क्या हो रहा है कार्तिक जी के साथ? वो भी आपके ही पूजा के दिन। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, हमें मदद कीजिए। कार्तिक जी की रक्षा कीजिए भैया। वैष्णवी, किसी ने तो आवाज लगाई हमें, पर किसने? अम्मा जी, आप कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? हम मालिन है बिटिया, और अपना काम करने आए हैं। पर यहाँ तो कोई मालिन नहीं आती है। पर आज हम आए हैं। ये पौधा मुरझा रहा है ना, तो हम इसे बचाने आए हैं। आपको पता है इसे क्या हुआ है? इसे कैसे बचा सकते हैं?
अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ आखिरी सांस तक कोशिश करती है, अपना धर्म समझती है उनकी रक्षा करना। तो फिर हम अपने धर्म से पीछे क्यों हटे? धर्म तो हमारा भी है, कार्तिक जी की रक्षा करना। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करे। ये क्या किया आपने? आपने तो इसे उखाड़ दिया। आपको कैसे पता कि इसकी समस्या जड़ में है? सारे लक्षण तो इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। ये पौधे के पत्ते देखो, बाहर कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी पत्तों में छेद हुए हैं। मतलब दिक्कत कहीं अंदर है, जड़ में। ये कीड़े देखो, इनको जड़ से खा रहे हैं। मतलब अब ये पौधा नहीं बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? जरूर बचेगा। हाँ, हम इसे इस समस्या के साथ यही छोड़ देते तो ये जरूर मर जाता, लेकिन हम इसे कहीं नई जगह लगा देंगे तो ये फिर से पनप जाएगा। हाँ, यहाँ मिट्टी साफ है, इसे अच्छे से धूप भी मिलेगी और फिर कुछ ही दिनों में ये फिर से पनप जाएगा। आपने इसकी मुश्किल तो सुलझा दी अम्मा जी। पता नहीं हमारी कब सुलझेगी। मुश्किल चाहे कोई भी हो बिटिया, समस्या का समाधान ढूंढने का यही सही तरीका है। समस्या के जड़ तक जाना। लक्षण तो बता ही देते हैं कि परेशानी कहाँ से शुरू हुई थी। हर छोटी छोटी बात पर गौर करना और कुछ अजीब लगे तो तुरंत पकड़ लेना, क्योंकि अक्सर बात उतनी ही नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। और अगर समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया तो वो वापस आती ही रहेगी, चाहे वो समस्या पेड़ की हो या इंसान की।